पंजशीर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की सेना का रोल सामने आया है। यूएन में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि का बयान, नासिर अहमद का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा आरोप। पंजशीर में पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने बम बरसाए हैं। पाकिस्तान की बमबारी से एनआरएफ के नेता मारे गए हैं। पंजशीर में पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक का भी आरोप है। पंजशीर में तालिबान को पाकिस्तान की हवाई मदद। पंजशीर में पाकिस्तान ने भेजे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। पंजशीर में पाकिस्तान ने एनआरएफ पर बम बरसाए। पंजशीर में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक भी किया। तालिबान को नापाक मदद, इसीलिए बैकफुट पर पंजशीर। तालिबान को पाकिस्तान अफगानिस्तान में लंबे वक्त से मदद पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान का इतनी जल्दी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया, ये बात तो अब दुनिया जान चुकी है। लेकिन पंजशीर की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने तालिबान को मदद पहुंचाई, वो भी अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन से विरोधियों पर बम बरसाकर। ये संगीन आरोप हैरान करने वाला है। इनसे मिलिए, ये है नासिर अहमद अंदिशा, स्विट्जरलैंड में अफगानिस्तान के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि। इन्होंने पंजशीर को लेकर रविवार की देर रात एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। इस ट्वीट में नासिर अहमद ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना ने तालिबान को हवाई मदद पहुंचाई। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने पंजशीर में बम बरसाए। पाकिस्तान की बमबारी के कारण ही तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कई प्रमुख नेता मारे गए। नासिर अहमद ने इसके बाद पाकिस्तान पर गुस्सा निकालते हुए अंत में ये भी लिखा कि बस अब बहुत हुआ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। और सिर्फ नासिर ही नहीं, नासिर के अलावा अफगान मीडिया के हवाले से वहां के एक पूर्व सांसद के आरोप भी खूब चर्चा में रहे। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने पाकिस्तान पर ट्वीट करके आरोप लगाया कि पंजशीर में पाकिस्तान की वायुसेना ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से पंजशीर में ड्रोन अटैक किया। ये अफगानिस्तान के वो बड़े नाम हैं जो अपनी हर बात तथ्यों के आधार पर कहते हैं। और अगर अफगानिस्तान के बड़े नाम पाकिस्तान को लेकर आज ऐसे दावे कर रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें बिल्कुल साफ हो रही हैं। पंजशीर जीतने के लिए पाकिस्तान ने वहां अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन अटैक के कारण ही पंजशीर का गेम बदल गया। और पंजशीर में जो एनआरएफ कल तक तालिबान पर भारी थी, वो अब तेजी से जंग को हार रही है। वैसे शनिवार को अफगानिस्तान से खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हामिद फैज काबुल पहुंचे हैं। कहा जा रहा था कि वो यहां तालिबान के अंदर बनी खाई को पाटने आए हैं। लेकिन जिस तरह से अगले ही दिन पंजशीर में पाकिस्तान की वायुसेना के इस्तेमाल की खबरें आईं, उससे यह अंदेशा भी बढ़ गया कि कहीं बाजवा के इशारे पर इस हवाई हमले में आईएसआई चीफ हामिद फैज का हाथ तो नहीं। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की हर चाल में बराबर का भागीदार है और इमरान अपने बयानों से भी तालिबान को लगातार समर्थन देते आए हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। तालिबान को पाकिस्तानी सेना की मदद पर यह खुलासा पहली बार हुआ है। इससे पहले जी न्यूज ने आपको जानकारी दी थी कि पीओके के हजारों आतंकी तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ाई करने गए हैं। जी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको पीओके की वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें यही आतंकी जब काबुल से लौटे तो तालिबान की जीत का जश्न AK-47 की फायरिंग करके मनाया था। तो अब यहाँ पर भारत के नजरिए से समझने वाली बात क्या है?
असल में पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि तालिबान को अफगानिस्तान में मदद पहुंचाने का फायदा उसे कश्मीर में मिले। तालिबान कह भी चुका है कि वो कश्मीर के मुसलमानों की आवाज उठाएगा, यानी इस बात का खतरा बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचे, और इसीलिए हिंदुस्तान को इन दोनों से ही अब और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। पंजशीर की इन्हीं बड़ी खबरों पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवांग मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवांग, जो मौजूदा स्थिति दिख रही है जिसमें सीधा तौर पर है कि पाकिस्तान लगातार तालिबानियों की मदद कर रहा है, चाहे फिर वो इमरान खान के बयान की बात हो या फैज हामिद जब वहां पर पहुंचे उसको लेकर भी अलग अलग कयास लगे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है जिसमें पंजशीर पर भी तालिबान की मदद की जा रही है पाकिस्तान द्वारा, इसको किस तरीके से समझा जाए और क्या कुछ आगे भविष्य में पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज अब से 2 दिन पहले काबुल के अंदर मौजूद थे। ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया कि वो वहां पे तालिबान की सरकार के बीच में जो भी मतभेद थे, तालिबान की वहां पे सरकार वो बनवाने गए थे, जो भी हक्कानी ग्रुप के बीच में या फिर बरादर फैक्शन के बीच में जो भी वहां पर मतभेद थे। अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा एक चीज थी प्रियंका, वो ये थी कि पंजशीर इकलौता ऐसा वहां का प्रांत था जो तालिबान के कब्जे में नहीं था। तो ऐसे में जिस तरीके से कल रात में जो कथित रूप से हम लोग को जानकारियां मिल रही हैं कि पंजशीर में कल ड्रोन अटैक करा गया प्रियंका, साफ है ड्रोन अटैक तालिबान नहीं कर सकता है। तालिबान के लड़ाकों को ना ही ड्रोन चलाना आता, ना उनके पास अभी तक पिछले 20 सालों में जब से यहाँ से तालिबान का इतिहास है तब से उसके पास ड्रोन था कभी भी। तो और साथ ही जितने भी पंजशीर के लोग हैं, एनआरएफ के लोग हैं, वो लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वहां पे लगातार ड्रोन अटैक करे जा रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान की सेना के साथ करे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान एक तरह से दिखाना चाहता है तालिबान को कि हम एक किंग मेकर हैं, जो भी आपकी सरकार है अफगानिस्तान में, हमने आपकी मदद करी। अफगानिस्तान में हमने पहले अशरफ गनी की सरकार को बेदखल करा अपने लोगों को भेजकर, और अब हम जो पंजशीर एक इकलौता प्रांत था उसको भी अब हम खाली करवा रहे हैं अपने लोगों को भेज के। साथ ही पंजशीर में जो कल हुआ, एनआरएफ के, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के 2 बहुत बड़े लोगों की वहां पे मौत हुई। पहले तो फहीम दश्ती जो एक तरह से एनआरएफ का स्पोक्स पर्सन थे, वो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के। अहमद मसूद की जो भी बातें थी या फिर एनआरएफ के जो भी मुद्दे थे उसको पूरी दुनिया में वो पहुंचाते थे। साथ ही अहमद शाह मसूद के जो चचेरे भाई थे उनकी भी कल हत्या करी गई। और साथ ही आपको बताएं, इन दोनों की हत्या लड़ाई में नहीं करी गई, इन दोनों की हत्या जिस जगह पे रहते थे वहां पर ड्रोन अटैक में करी गई है। साथ ही प्रियंका, अभी जो अपुष्ट खबरें आ रही है उसमें भी बताया गया है कि तकरीबन 300-400 लोगों की और वहां पे मौत हुई है इसी ड्रोन अटैक में। हालांकि अभी ये खबरें अभी कहीं से पुष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से हम लोग को तस्वीरें लगातार पंजशीर की भी दिखाई दे रही हैं, पंजशीर से भी जो मतलब खबरें आ रही हैं, उससे एक चीज तो साफ है कि शिवांग, पाकिस्तान लेकिन क्या हम ये माने कि पंजशीर में तालिबानियों का कब्जा हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अभी तक तालिबान ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हुआ, ना ही एनआरएफ ने कुछ कहा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कल रात हम लोगों ने देखा यहाँ पे पंजशीर से जो भी खबरें आई लगातार कि 100, 125, 400, 500 लोगों की जो मौत की खबरें आई, ड्रोन स्ट्राइक की खबरें, इसके बाद एक चीज तो कह सकते हैं कि पंजशीर में इस समय तालिबान के पास अपर हैंड है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान के पास खुद की सेना के साथ साथ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की वायुसेना काम कर रही है। बहुत बड़ी चीज है, एनआरएफ के पास, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के पास किसी भी तरह का वायुसेना का सपोर्ट नहीं है, लेकिन तालिबान के पास जो अमेरिका हथियार छोड़कर गए हैं वो तो है ही है, उसके साथ में पाकिस्तान की वायुसेना का सपोर्ट है, पाकिस्तान के पास जो हथियार है उनका सपोर्ट है। क्या ये भी खबर है कि अमरुल्लाह सालेह अपने परिवार के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ किसी गुप्त जगह पर छिप गए हैं, लेकिन वो जगह पंजशीर नहीं है, उसके बाहर है, ऐसी भी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अमरुल्लाह सलेह के बारे में कल शाम को खुद मेरी ही उनके पारिवारिक सूत्र से एक बात हुई थी। तो उस समय उन्होंने बताया था कि अमरुल्लाह सलेह के साथ साथ उनका पूरा परिवार काबुल में किसी जगह छुपा हुआ है। लेकिन अफगान मीडिया के हवाले से 2 तरह की खबर आ रही है। पहली खबर ये आ रही है
कि अमरुल्ला सलेह जिस समय ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, अमरुल्ला सलेह के खुद जिस पंजशीर में वो जिस जगह पे रुके थे वहां पे 2 बार हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक करी गई है जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.